ओएमआर शीट भरते वक्त परीक्षार्थी कई बार कुछ ऐसी सामान्य गलतियां करते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरें और किन बातों का ख्याल रखें। परीक्षा भवन में आपको मिलने वाली ओएमआर शीट कुछ इस तरह की होती है। इसमें अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं जिन्हें आपको भरना होता है। पहला कॉलम है नाम का। इसे भरने के लिए ऊपर कुछ बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले आप बाईं तरफ से अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में अपने नाम का एक एक अक्षर भरना शुरू कीजिए। जैसे यदि आपका नाम पीयूष राज है तो बाईं तरफ से पहले बॉक्स में लिखें पी, दूसरे में आई, तीसरे में वाई, चौथे में यू, पांचवें में एस और छठे बॉक्स में लिखें एच। इसके बाद एक बॉक्स छोड़कर आठवें बॉक्स में आर लिखें, नौवें में ए और 10वें बॉक्स में जे लिखें। अब प्रत्येक बॉक्स के नीचे 26 गोले बने हुए हैं। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ ए से लेकर जेड तक लेटर्स दिए गए हैं। प्रत्येक बॉक्स में जो लेटर आपने लिखा है उसके नीचे उसी लेटर वाले गोले को काले बॉल पेन से रंगिए। ध्यान रहे कि आप गोले के बाहर न जाएं। गोले को भरते वक्त न तो इसे बहुत हल्का भरें और न ही इसे बहुत ज्यादा गहरा रंगे। नाम के कॉलम के दाहिनी तरफ ठीक बगल में रोल नंबर का कॉलम है। मान लीजिए यदि आपका रोल नंबर 002784 है तो अपने रोल नंबर के अंतिम अंक से ओएमआर शीट में दिए गए अंतिम बॉक्स यानी दाहिनी तरफ से ओएमआर शीट भरना शुरू कीजिए। जैसे इस ओएमआर शीट में रोल नंबर के लिए 6 बॉक्स दिए गए हैं। अंतिम यानी छठे बॉक्स में भरिए 4, पांचवें में भरिए 8 और बाईं तरफ खिसकते हुए अपना पूरा रोल नंबर इसी तरह भरिए। अब प्रत्येक बॉक्स के नीचे ऊपर से नीचे की तरफ 1 से लेकर 9 तक और आखिर में 0 लिखा हुआ गोला दिया गया है। आपने जिस बॉक्स में जो अंक लिखा है उसके नीचे सावधानी से उसी अंक वाले गोले को काले बॉल पेन से रंगे। रोल नंबर वाले कॉलम के ठीक बगल में सेंटर कोड का कॉलम है। अगर आपका सेंटर कोड 0001 यानी 0001 है तो सेंटर कोड की आखिरी संख्या को दिए गए अंतिम बॉक्स से भरना शुरू कीजिए, जैसा कि आपने रोल नंबर भरते वक्त किया था। चौथे बॉक्स में लिखिए 1, उसके ठीक बाईं तरफ वाले यानी तीसरे बॉक्स में लिखिए 0 और इसी क्रम में इसे पूरा भरिए। अब प्रत्येक बॉक्स के नीचे 1 से लेकर 9 और अंतिम में 0 लिखा हुआ गोला बना हुआ है। आपने जिस बॉक्स में जो अंक भरा है उसके ठीक नीचे सावधानी से उसी अंक वाले गोले को रंगिए। रोल नंबर के नीचे टेस्ट नंबर का कॉलम दिया गया है। टेस्ट नंबर संस्थान द्वारा पहले ही आपके शेड्यूल में बता दिया जाता है। अगर यह पहला टेस्ट है तो इसका नंबर होगा 01। इसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं। इन्हें उपरोक्त विधि से ही भरें, यानी पहले अंतिम बॉक्स में 1 और फिर ठीक उसकी बाईं तरफ वाले पहले बॉक्स में लिखें 0। प्रत्येक बॉक्स के नीचे 1 से लेकर 9 और अंतिम में 0 लिखा हुआ गोला है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, इसे ऊपर बताए गए विधि से सावधानी के साथ रंगिए। ध्यान रहे कि टेस्ट कोड आपको संस्थान की ओर से बताया जाता है, जबकि सिविल सेवा परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में इस तरह का कोड प्रायः नहीं होता, बल्कि इन परीक्षाओं में आमतौर पर विषय कोड पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 2 या उससे अधिक बॉक्स दिए जाते हैं। विषय कोड को भी आप सेंटर कोड की भांति आखिरी यानी दाएं से क्रमशः बाईं ओर भरेंगे। टेस्ट नंबर कॉलम के बगल वाले कॉलम में आपका मोबाइल नंबर भरना है। इसमें 10 बॉक्स अंक भरने के लिए दिए गए हैं। अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर इसमें भरिए और उसके नीचे दिए अंकों वाले गोलों को रंगिए। ध्यान रहे कि सामान्यतः परीक्षा में मोबाइल नंबर का कॉलम नहीं होता। यह आपको सूचित करने के लिए दृष्टि संस्थान द्वारा बनाया गया एक स्पेशल कॉलम है। ये तो हुई डिटेल्स वाले कॉलम को भरने की प्रक्रिया। अब देखिए कि आप प्रश्नों के सही विकल्प कैसे भरेंगे। प्रश्न संख्या के सामने विकल्प A, B, C और D लिखे हुए गोले बनाए गए हैं। यदि आपने प्रश्न 1 का विकल्प B टिक किया है तो प्रश्न 1 के सामने दिए गए B लिखे गोले को रंगिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं उनके सही विकल्प वाले गोले को इसी तरह आगे भी रंगिए। ओएमआर शीट को कंप्यूटर के जरिए चेक किया जाता है। आपकी छोटी सी गलती या लापरवाही से कंप्यूटर ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए ओएमआर शीट भरते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए।
सबसे पहले परीक्षण पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। निर्देशों को पढ़े बिना OMR शीट भरना शुरू मत कीजिए। निर्देश में जिस तरह के पेन का प्रयोग बताया गया हो वही प्रयोग कीजिए। आमतौर पर परीक्षा में काले बॉल पेन से OMR भरने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसे पेंसिल से या अन्य किसी रंग के पेन से भर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी OMR शीट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि अलग अलग परीक्षा में इस संदर्भ में अलग अलग निर्देश हो सकते हैं। OMR शीट के किसी भी हिस्से पर पूछी गई सूचना के अलावा कुछ भी मत लिखिए। कुछ विद्यार्थी अपनी OMR शीट के बारकोड वाले हिस्से पर या किसी कोने में कुछ अंक लिख देते हैं या फिर अपना रोल नंबर इत्यादि लिखते हैं। ऐसे में आपके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। OMR शीट को भरते समय प्रवेश पत्र से मिलान अवश्य कर लें। किसी भी दुविधा की स्थिति में कक्ष निरीक्षक से अवश्य संपर्क करें, गलत न भरें। OMR शीट को मोड़ने की गलती कभी मत कीजिए, साथ ही इसे किसी तरह से गंदा मत होने दीजिए। कंप्यूटर ऐसे शीट्स को रीड नहीं करता। OMR शीट में भरी सूचना को ब्लेड या इरेजर से स्क्रैच मत कीजिए। इस पर व्हाइटनर जैसी किसी चीज का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना शीट रिजेक्ट हो जाएगी। किसी भी सवाल के उत्तर में 2 गोलों को मत भरिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस सवाल का मूल्यांकन कंप्यूटर नहीं करेगा। कुछ विद्यार्थी शुरुआती सूचनाएं काले बॉल पेन से भरते हैं, जबकि उत्तर के लिए नीले पेन या पेंसिल का उपयोग करते हैं। ऐसा करने से आपके आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। गोले को भरते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि गोले के बाहरी भाग को न रंगा जाए। साफ सुथरे तरीके से ही पूरे गोले को रंगिए। कुछ विद्यार्थी गोले के बीच वाले हिस्से को भरकर किनारे वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती न करें। गोले को इतना गाढ़ा मत करिए कि OMR शीट फटने की स्थिति में आ जाए। याद रखिए कि शीट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का मतलब है OMR शीट का रिजेक्शन। परीक्षाओं में बुकलेट सीरीज का एक ऑप्शन OMR शीट में भरना होता है। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। जब आपको परीक्षण पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट मिल जाए तो उस पर लिखी हुई सीरीज को OMR शीट में लिखें और संबंधित गोले को भरें। OMR भरते समय यदि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा तो यकीनन आप OMR में हुई गलतियों की वजह से कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। तो अगली परीक्षा में सावधानी से OMR शीट भरिए और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाइए।